था साइक्लोन की भिड़ंत आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट से हो गया। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। समुद्री लहरों से किनारों के कई घर गिर गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने मोंथा तूफान का केंद्र रात 8 बजे तक आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से 20 किलोमीटर, काकीनाडा से 110 किलोमीटर दूर था। इसका असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और ओडिशा के जिलों में देखा जा रहा है। इन राज्यों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा चल रही है। कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं। समुद्र तटों पर लहरें ऊंची उठ रही है। चारों तटीय राज्यों के तटीय इलाकों से 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। तो देखिए मोंथा का हंगामा। समुद्री तूफान मोंथा मचा रहा तबाही। तटीय इलाकों में दिख रहा तूफान का असर। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और ओडिशा प्रभावित। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मोंथा मंगलवार की सुबह तूफान में तब्दील हो गया। इसका असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और ओडिशा के जिलों में देखा जा रहा है। इन राज्यों में 90 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। चारों राज्यों के तटीय इलाकों में 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। ये ओडिशा के गंजम जिले के गोपालपुर बंदरगाह का नज़ारा है, जहां तेज हवाएं चल रही हैं और इन्हीं हवाओं के कारण समुद्र की लहरें भी जोर पकड़ रही हैं। गोपालपुर में दोपहर हवा की रफ्तार करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लहरें समुद्र किनारे पत्थरों पर थपेड़े मार रही हैं, जिससे सफेद झाग किनारे पर दिख रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने गंजाम, गजपति, कोरापुट, रायगढ़ा, मलकानगिरी और कंधमाल में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसकी वजह से प्रशासन तत्पर है। समुद्र तट के किनारे मछुआरों को समुद्र में जाने से मना कर दिया गया है और मछुआरे किनारे बैठकर खाली समय में अपने जाल ठीक कर रहे हैं। दिक्कत है, लेकिन वो लोग का जो डिंगी फिंगी जो है ना, मच्छी मारने के लिए जो डिंगी लेके जाते हैं, वो थोड़ा सुरक्षित जगह में रखा है। और जो गवर्नमेंट फिर अंदर जाने के लिए मना किया है। बर्तन जो वेदर देखो कैसे, वो समुद्र का लहरा कैसे आता है, कितना बड़ा बड़ा होता है, वो साइक्लोन का मापी होता है ना, वो जाते नहीं आदमी लोग। जिला प्रशासन ने क्या मना किया है? जिला प्रशासन मना किया है कि अभी साइक्लोन जो मनता है ना, मनता जो साइक्लोन आता है ना, इसलिए वो जिला परिषद बंद किया है। तो 30 तारीख तक समुद्र के अंदर जाने के लिए मना किया है। सोमवार से ही इलाके में लगातार बारिश हो रही है और समंदर उफान पर है। मछुआरों की नावें किनारे खड़ी हैं क्योंकि उन्हें समुद्र में जाने की मनाही है, जो मान रहे हैं कि करीब 2-3 दिन तक माहौल ऐसा ही रहेगा, जो उनके लिए घाटा ही लेकर आएगा, क्योंकि इनकी जीविका का साधन मछलियां ही हैं, जिन्हें वो पकड़ कर लाया करते थे और बेचते थे। प्रशासन जितना मतलब स्ट्रिक्टली मना किया है समुद्र के अंदर जाने के लिए, तो उसके वजह से अभी जो जितना भी लॉस हो रहा है, मछुआरे टोटली अंदर जा नहीं पा रहे हैं और जितने भी अंदर थे तो टोटली बाहर निकलने के लिए आदेश दे रहे हैं। तो अभी टोटली मछुआरे इधर ही सब काम निपटा रहे हैं और मछली मारने के लिए नहीं जा पा रहे। तो बारिश भी कल से लगातार हो रहा है सर, तो उसके वजह से अभी टोटली तो अंदर कोई भी नहीं है। आप तो देख सकते हैं पूरा टोटली समुद्र में ज़्यादा बड़े बड़े लहर आ रहे हैं, तो उसके वजह से और मछुआरे सबके सब बाहर ही हैं। आपको बता दें कि समुद्र के किनारे बसे इलाकों का मुख्य व्यवसाय मछली है, लेकिन अब ये मछुआरे शांत बैठे हैं क्योंकि अब समुद्र अशांत है। जब समुद्र शांत रहता है तो ये सभी मछुआरे अपनी नावों को लेकर गहरे समुद्र में मछली मारने चले जाते हैं, लेकिन अभी तो समुद्र में जाना खतरे से खाली नहीं। वो इंतजार कर रहे हैं कि तूफान का दौर कम हो और वो अपने काम पर लौटें। गोपालपुर में पुलिस और प्रशासन तटीय इलाकों में लाउडस्पीकर से मुनादी करवा रहे हैं कि समुद्र के अंदर कोई भी न जाए, क्योंकि तूफान तबाही मचाने को बेताब है। ఎవరైతే తెప్పని వెళ్ళడం కానీ సముద్రాలు కానీ ఏదో కానీ వెళ్తే తెప్ప దొరికిపోతే శాంక్షన్ సీజ్ అవుతుంది. మరి మీకు అనౌన్స్ చేయడం అవుతుంది, బట్ మీరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు.
ये नज़ारा पुरी का है, जहां समुद्र और आकाश एक जगह मिल जा रहे हैं और दोनों का रंग एक जैसा ही नजर आ रहा है। समुद्र किनारे का नज़ारा देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी है और पुलिस प्रशासन ऐलान कर सबको समुद्र के पास जाने से रोक रहा है ताकि कोई मोंथा चक्रवात के घेरे में न आए। अब देखिए नज़ारा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा का, जहां समुद्र किनारे की लहरें बेताब हो रही हैं सब कुछ तबाह करने को। समुद्र किनारे पड़े पत्थर पर जब ये लहरें जोर से पड़ती हैं तो आसपास सफेद झाग पैदा हो जाता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तटीय बंदरगाह क्षेत्र काकीनाडा में टकराने की उम्मीद जताई थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने चक्रवात मोंथा के खतरे को देखते हुए अधिकारियों को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री नायडू से फोन पर बात कर चक्रवात से निपटने की तैयारियों के बारे में जानकारी ली है। काकीनाडा में तटीय इलाकों में किनारे बसे घरों को खाली कराया जा रहा है क्योंकि समुद्री तूफान की वजह से लहरें मिट्टी को काट रही हैं और थपेड़ों से घर टूटकर समुद्र में समा रहे हैं। इसीलिए पुलिस प्रशासन लोगों से इलाकों को खाली करा रहा है। लोग अपने घरों में ताला लगाकर जरूरी सामान लेकर घर छोड़ रहे हैं। वहीं काकीनाडा में इन इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं जो किसी भी घटना के बाद रेस्क्यू के लिए तैयार हैं। यहाँ लगातार बारिश हो रही है जिससे घरों को नुकसान पहुँच रहा है। एनडीआरएफ टीम 24 आवर्स के लिए तैनात है और हम इससे पहले 2 दिन पहले हम यहाँ आ चुका हूँ और कल भी हम इस एरिया को विजिट किया हूँ और आज भी इस एरिया को विजिट कर रहा हूँ जहाँ मुझे लग रहा है कि इस एरिया से इवैक्यूएशन का ज़रूरत है, लोगों को शेल्टर में ले जाने का ज़रूरत है। हम यहाँ पे कैंपेन कर रहा हूँ। तो आज शाम को इस साइक्लोन हिट हो रहा है, पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। हम सर्वदा लोकल प्रशासन के साथ टाई अप में है। अब चलते हैं तमिलनाडु की ओर। ये तस्वीर है तमिलनाडु के थूथुकुड़ी की, जहां समुद्री तूफान मोंथा ने मछुआरों के अंदर खौफ पैदा कर रखा है क्योंकि जो छोटी बड़ी बोट मछली मारने के लिए हर दिन समुद्र में जाया करती थी वो किनारे खड़ी हुई हैं। सारी बोट एक साथ किनारे शांत खड़ी हैं क्योंकि इनका समुद्र में जाना मना है। इस बंदरगाह पर समुद्री मार्ग से जहाजों के जरिए ले जाए जाने वाले कंटेनर रखे हुए हैं क्योंकि मालवाहक जहाज समुद्र में फिलहाल नहीं जा रहे हैं। चेन्नई के मरीना और पुट्टिपकल्लम बीच पर उड़ीसा जैसा ही तूफान देखने को मिल रहा है जहां समुद्र थपेड़े मार रहा है और हर तरफ सफेद झाग दिख रहा है जो लहरों के जोर का अनुमान बता रहा है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भी बारिश लगातार हो रही है जिससे सड़कें भीगी हुई हैं और सड़कों में बने गड्ढों में पानी भरा हुआ है जो यातायात में बाधा दे रहा है। आंध्र प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र माना जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि तट से टकराने के बाद मोंथा की रफ्तार कुछ कम होगी और ये धीरे धीरे ओडिशा और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा। 28 से 30 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और ये तस्वीर केरल के तिरुवनंतपुरम की है जहां पलायनशान स्क्वायर संगमुखम में भी समुद्र बेकाबू नजर आ रहा है और तूफान मचाए हुए है। यहाँ भी लहरें किनारे पत्थरों पर जोर आजमाइश कर रही हैं लेकिन यहाँ समुद्र की लहरों की ताकत उड़ीसा के गोपालपुर के मुकाबले कुछ कम नजर आ रही है। इसीलिए समुद्र के किनारे लहरों का आनंद लेने के लिए कई लोग यहाँ देखे जा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन किसी को लहरों के पास जाने नहीं दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोन मोंथा को लेकर झारखंड सरकार सतर्क हो गई है।
राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि यह साइक्लोन कई राज्यों में तबाही मचाने वाला है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है, जिसके कारण राज्य में नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है। देखिए, साइक्लोन मोंथा जो है वो हिंदुस्तान में प्रवेश किया है। वो आंध्र प्रदेश और उसके बाद उड़ीसा के बाद बंगाल और बंगाल के बाद झारखंड डिटेक्ट किया गया है। साइक्लोन झारखंड में भी प्रवेश कर सकता है। जो जानकारी मिल रही है कि वो आंध्र प्रदेश में काफ़ी तबाही होगी और उसको देखते हुए हम झारखंड में काफ़ी अलर्ट हैं। हमने एज ए आपदा मंत्री होने के नाते मैंने प्रत्येक डीसी को चिट्ठी लिखा है कि साइक्लोन माथा के लिए हम लोग तैयार रहें और किसी भी अप्रिय अगर कोई तबाही होती है तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। इस तूफान के कारण गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हुई। अमरेली जिले के राजुला तालुका के ऊंचाइया गांव में पानी भर गया और बारिश के कारण खेतों और बस्ती में पानी घुस गया, जिसके कारण कपास की खेती को बड़ा नुकसान हुआ है। जो लोग गांव में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। अरब सागर में आए उफान के कारण गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हुई थी और कई जगह पे रेड अलर्ट भी दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो अमरेली का जो उसिया जो गांव है, न्यूज़ नेशन की टीम फिलहाल यहां पहुंची। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात है। आप देख सकते हैं कि पानी है वो सीने तक आ चुका है, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को घर जाना मुश्किल हो चुका है। कल हुई जो बारिश, भारी बारिश के कारण कई जगह पे पानी जो जल भरा हो गया था वो फिलहाल निकला नहीं है। कई लोग हैं जो अपने साथ जुड़े हैं। आप देख सकते हो ये पानी जो भरा हुआ है, कब से भरा हुआ था, क्या परिस्थिति है? अमरेली जिला का उचिया गांव है, इसमें कल से इतना पानी भरा हुआ से कल इधर तक था पानी। देख सकते हो हमारे घरे जाने का रास्ता है, वो हमारा खेत में पूरा पानी भरा है। आप देख सकते हो ने हमारा किसानों का सब फसल पानी में बह गया है। वहीं तूफान का असर यूपी तक नजर आ रहा है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, बस्ती, कुशीनगर और अयोध्या में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। प्रदेश के 20 जिलों में मंगलवार को बारिश हुई, जिसके चलते लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा है। लखनऊ में सोमवार से शुरू हुआ बारिश का दौर मंगलवार तक जारी रहा। लगातार बारिश ने सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। लखनऊ में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। शाम होते ही एक बार फिर बारिश शुरू हो गई। सुबह छठ पूजा के दौरान घाटों पर लोगों ने भीग कर सूर्य को अर्घ दिया और अब एक बार फिर दोपहर के बाद शाम को भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि आने वाले 3 दिनों तक बारिश रहेगा। बारिश की संभावना कल और परसों भी जताई जा रही है। दरअसल साइक्लोन एक्टिव होने की वजह से ये बारिश हो रही है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। दिन का तापमान भी आज काफ़ी बदला हुआ था। माना जा रहा है, मौसम विभाग का ये अनुमान है कि इसी 3 दिनों की बारिश के बाद अब उत्तर प्रदेश में ठंड का जो असर है वो बढ़ेगा। पिछले कुछ दिनों से मौसम सामान्य हो गया था, लेकिन अब इस बारिश की वजह से जो ठंड है वो शुरू हो जाएगी और ये अनुमान भी लगाया गया कि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। पूरे पूर्वांचल में सोमवार से लेकर रुक कर हो रही बारिश ने ठंड का एहसास जरूर कराया है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक इसे प्री विंटर मान रहे हैं। विगत दिनों से लगातार रह रहकर हो रही बारिश की वजह से तापमान में कमी आई है, जिससे अब मौसम का रुख बदल गया है। आसमान में धूप भी देर तक झांकी तो कुहासा और कोहरे का मेल गुलाबी ठंडक ही नहीं बल्कि ठंड का संकेत देता नजर आया। हालांकि मौसम वैज्ञानिक इसे प्री विंटर और साइक्लोन के कारण बदलाव बता रहे हैं। पूर्वांचल में बरसात के बाद ठंड जो है उसकी दस्तक मानी जा रही है। लगातार पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बरसात हो रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में सर्दी किस तरीके से पड़ेगी, क्या इस बार सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, इस बार बात करने के लिए हमारे साथ BHU के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव जी हैं। सर, बात की जाए इस बार ठंड की, तो पिछले 24 घंटे में हमने देखा किस तरीके से बारिश के बाद अचानक से ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। क्या लगता है सर, क्या ये इंगित करती हैं? देखिए, जो अभी जो हम लोग के क्षेत्र में बारिश हुई है या जो हवाएं उससे से रिलेटेड चल रही हैं, ये दोनों जो है वो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है
अरेबियन सी में, और एक दूसरा जो सर्कुलेशन है वो बे ऑफ बंगाल से आया है। दोनों अभी एक्टिव हैं, अभी इंडिया के पेरिफेरी में ही घूम रहे हैं। जो बंगाल की खाड़ी वाला है वो तो अभी वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से, तमिलनाडु, इन सबों में मुख्य रूप से है। और जो अरेबियन सी वाला है वो अभी गुजरात में इंटर किया हुआ है। जो हम लोग के पास अभी बादल हैं, जो उसके मुख्य रूप से ये गुजरात वाले बादल हैं, और धीरे धीरे ये थोड़ा सा डाउन, मतलब क्या कह सकते हैं, इसकी एक्टिविटी कम होगी तो ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। तब तक हो सकता है कि ये जो बे ऑफ बंगाल वाले साइक्लोन है, इसका भी कुछ बादल अपने साइड तक आए तो उसके कारण भी कुछ पानी बरस जाए, कुछ हवा चेंज हो जाए। लेकिन ये अभी जाड़े की बरसात, जाड़े के लिए जो जिस कारण से जाड़ा हमारे यहाँ आता है, ठंडक विंटर आती है, वो कारण ये नहीं है। ठंडक जो है अभी वो इसलिए है क्योंकि बरसात का इफ़ेक्ट है, क्लाउड है तो सनशाइन दिख नहीं रही है, तो जो गर्मी है वो नहीं होने के कारण एक ठंडक जो मिलती है वो है। पिछले 24 घंटों में जिस तरीके से पूर्वांचल में रुक रुक कर बारिश हुई है, उससे पारा नीचे आया है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्री विंटर इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये जो मौसम में परिवर्तन है या बारिश है, ये साइक्लोन के कारण हो रही है। हालांकि इसे ठंड से पहले की बारिश अभी नहीं मान सकते। उनका ये भी कहना है कि अभी जो हालात है उससे अभी से ही ठंड की पूरी सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है, पर इतना ज़रूर है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर जनवरी के महीनों में ठंड इस बार ज़्यादा पड़ सकती है, या फिर ठंड का जो ड्यूरेशन होता है, समय होता है, वो लंबा हो सकता है। पर इस समय बारिश अभी 1-2 दिन तक और हो सकती है, जिससे मौसम में थोड़ा परिवर्तन जरूर नज़र आएगा और हवाएं तेज चलेंगी। मोंथा के बाद बात मेलिसा की। हरिकेन मेलिसा 2025 का सबसे ताकतवर तूफान बन चुका है। यह कैरेबियाई देश जमैका की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले यह हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक में तबाही मचा चुका है। मेलिसा से जमैका में 3, हैती में 3 और डोमिनिकन रिपब्लिक में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। अमेरिकी मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये तूफान विनाशकारी और जानलेवा साबित हो सकता है। मेलिसा की रफ्तार 175 मील प्रति घंटा यानी लगभग 282 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी है। इससे ये कैटेगरी 5 हैरिकेन बन चुका है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज का कहना है कि मेलिसा तूफान के कारण जमैका में 15 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिकी वायुसेना के एक विमान ने इस वर्ष के सबसे शक्तिशाली तूफान कहे जाने वाले मेलिसा के केंद्र में प्रवेश किया और वहां से फुटेज कैप्चर किए। अमेरिकी एयरफोर्स के प्रसिद्ध तूफान हंटर्स द्वारा संचालित इस मिशन का उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र के लिए मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठे करना था। वियतनाम में भी इस तूफान के कारण बाढ़ आ गई और घरों में पानी जा घुसा। वहीं इंडोनेशिया में तूफान के कारण आई बाढ़ से नदी किनारे बनी लोगों की झोपड़ियां भी तबाह हो गईं और बह गईं। और फ्लोरिडा में आई बाढ़ के कारण पानी मकानों के अंदर घुस गया। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी OCHA ने कहा है कि हमारा पहला कर्तव्य तूफान के प्रभाव को सीमित करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाना है। जमैका पहुंचने के बाद मेलिसा के मंगलवार रात पूर्वी क्यूबा से गुजरने का अनुमान है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।